जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री त्रिवेणी संगम की जय। प्यारे भगवत भक्तों, श्री भागवत संदेश के माध्यम से आज हम सब यह जानेंगे, यह विशेष चर्चा होगी जो भगवान श्री हरि समुद्र मंथन के समय कितने रूप में अवतार लिए हैं और 12 वर्ष में ही कुंभ क्यों लगता है। क्योंकि प्रायः बहुत भक्तों का ऐसा मत होता है, पूछते हैं जो महाराज जी 12 वर्ष में कुंभ क्यों लगता है, कहाँ कहाँ लगता है। तो मैं आज यह गूढ़ रहस्य आप सबको बताना चाहता हूँ। जो एक बार भगवान के मन में यह भाव आया, जो देवता और असुरों में बहुत युद्ध होती है, सब अपने सत्ता को पाने के लिए बार बार युद्ध करते हैं। कभी देवता तो कभी असुर परास्त हो जाते हैं। भगवान के मन में ये भाव आया, जो देवता आदि बार बार जो ऐसे परास्त होंगे तो इससे दैवीय शक्ति और मानव का रक्षा कौन करेगा। तो भगवान ने अपने मन में यह भाव उठाया या भाव जगाया, जो कुछ ऐसा अमृत का रस निकले, अमृत का कलश निकले, जिसको पान करके देवता आदि सदा सर्वदा के लिए अमृतत्व को प्राप्त हो जाएं। देवता आदि को भगवान आदेश दिए, जो आप सब चलिए, क्षीर सागर के मध्य में एक दिव्य समुद्र मंथन होगा और भगवान श्री गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर के मंदरांचल पर्वत को लेकर के क्षीर सागर के मध्य में आए हैं, समुद्र के मध्य में आए। और वहाँ पर भगवान का पहला अवतार जो अजित अवतार के रूप में है वह हुआ है। क्योंकि भगवान के समुद्र मंथन के समय 4 अवतार हुए और उसके बाद जब मंथन होने लगा तो उस पर कुछ भार भी चाहिए था जिससे मंथन हो। तो भगवान श्री हरि कच्छप अवतार के रूप में फिर प्रकट लिए हैं। और जब समुद्र मंथन हो गया तो उसमें से दिव्य रत्नों की प्राप्ति हुई, दिव्य रत्न आदि प्रकट हुए। कामधेनु, गैया, माँ लक्ष्मी आदि का मंगल अवतार हुआ, प्रकट ली हैं। और उसके बाद फिर भगवान श्री हरि एक दिव्य अमृत के कलश को लेकर के धन्वंतरी भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। और चौथा फिर भगवान का श्री मोहिनी अवतार हुआ है। लेकिन भगवान जब अमृत के कलश को लेकर के निकले तो देवता और असुरों में हाहाकार मच गया, जो हम इस अमृत को पान करेंगे तो हम इस अमृत को पान करेंगे। क्योंकि जानते हैं जो भी इस अमृत को पान करेगा वो सदा सर्वदा के लिए अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, मतलब अमर हो जाएगा। तो असुर आदि क्या किए, ये न केन प्रकारेण, किसी न किसी प्रकार से उस अमृत के कलश को लेकर के भाग गए। देवता आदि से बड़ा भारी युद्ध हुआ है, सभी देवता हार गए हैं, युद्ध परास्त हो गए हैं। इंद्र का पुत्र जयंत सभी देवता आदि को रोकते हैं, बोलते हैं जो आप सब देवता होकर के भगवान के कुछ भाव, कुछ सत्ता को प्राप्त करके भी आप लोग डर के मारे जा रहे हो, इसलिए इससे तो आप सभी को कायर कहा जाएगा। तो श्री जयंत जी को ही देवता आदि बोले, भैया तू ही जाकर के युद्ध कर। और क्या किए, उसको सेनापति बना करके भेज दिए। उस समय के अजय पराक्रमी असुरों से जयंत जी महाराज अकेले ही 12 दिन तक बड़ा भारी युद्ध किए हैं और अपने बाहुबल से उन असुरों से उस अमृत के कलश को लेकर के भागने लगे। 12 दिन तक भागते रहे हैं और भागते भागते 4 ऐसा दिव्य स्थान मिला जहाँ पर उस अमृत से कुछ बूंदें गिर गईं, जिसमें प्रथम स्थान था क्षिप्रा नदी,
जो अवंतिकापुरी उज्जैन कहा जाता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा महाराष्ट्र में नासिक, जहाँ पर दिव्य माँ गोदावरी का मंगल प्रवाह होता है। उसके बाद तीसरा माँ गंगा, जो हरिद्वार में उत्तरायण के रूप में बहती हैं उत्तर दिशा की ओर। और चौथा त्रिवेणी प्रयागराज, जहाँ पर अभी महाकुंभ लगा हुआ है। भाव ये है, जो जब श्री जयंत जी महाराज 12 दिन तक भागते रहे तो वह जो रस निकला, जो गिरा, वह क्या है? तो देवताओं के 12 दिन और हम मानवों के 12 वर्ष, इसीलिए प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। मतलब प्रत्येक 12 वर्ष के अंतर्गत ही चारों स्थान पर कुंभ लगता है। और देवता के 12 दिन और हम मानवों के 12 वर्ष, जैसे 6 मास उत्तरायण रहता है तो वह देवताओं के दिन हैं 6 मास, एक दिन का केवल दिन। और 6 मास दक्षिणायन रहता है तो वह देवताओं की क्या है? रात्रि है। इस प्रकार से देवताओं के 12 दिन और हम मानवों के 12 वर्ष में ये दिव्य महाकुंभ लगता है, जहाँ पर जाकर के आप सभी भगवत भक्त स्नान किए हैं, जो नहीं किए हैं वह भी जरूर जाएं। अब तो थोड़ा भीड़ भी कम हो गया है। और अपने जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य के भागी बने। आप सभी के लिए शुभ मंगल संदेश यह जरूर श्रवण करें। ये गुणात्मक रहस्य है। आगे फिर श्री भागवत संदेश के माध्यम से हम सभी कुछ नया गूढ़ रहस्य को जानेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।